नमस्ते। ये है असली कहानी का आपका स्वागत है। जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला इंसान उससे भी ज्यादा उम्र में बड़ी वाली उससे संबंध रखे मुझे दूर रख रहा है, बोल रही है माधवी। इसीलिए मणिकंठा को बुलाकर उसको समझाने के लिए बोल रही है। ये मुश्किल को सुलझाने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रम्या आकुल जी है, बेहतरीन साइकोटिस्ट डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। माधवी से बात करेंगे। माधवी नमस्ते, बोलिए। मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ मैडम। हैदराबाद आके बहुत साल हो गया था। मेरे नीचे के फ्लोर में रेंट को एक लड़का आया था। वो लड़के को जॉब नहीं था, वो सर्चिंग कर रहा है। डेली जब मैं मार्केट को जाती थी, इधर उधर जाती थी, तो वो लड़का नीचे बैठे ऐसा बोरिंग के तरह अपसेट रहता था। तो एक दिन मैंने पूछा था उसे किधर से आया, क्या है, बोले तो डिटेल्स पूरा बोला था। बोलकर वो जॉब के लिए बोला था। मैंने भी एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ बोली। नियर बाई मेरे कंपनी में कौन सा भी जॉब है तो मैं बोल के उसको बोली थी। वैसे ही वो लड़के को मैंने हेल्प किया था। वैसा ही हम दोनों नंबर एक्सचेंज करना और क्लोज में आना, वैसा ही उसको जॉब की तरफ से मैंने हेल्प किया। वैसा ही हम दोनों एक करीब आकर एक बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। हम बात एक 6 महीने हम ट्रैवल किया था। ये 6 महीने में उसको कुछ भी तकलीफ भी हो, बोल तो मतलब कैसा है बोले तो अभी उसको कोई सा भी प्रॉब्लम भी हो, वो समझता था मैं हूँ, मैं देख लूंगी उसका अच्छा बुरा। कौन सा भी हो एक फैमिली मेंबर समझ के बोलता था वो मुझे। बोल के इतनी क्लोज से ट्रैवल करने के बाद 6 मंथ्स ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था। 1 साल के बाद मैंने उसको ये पूछा था, हम इतने क्लोज है ना, क्या हम घर में बोल सकते? लव प्रपोज भी नहीं किया, शादी कर लेंगे बोल के। वो लड़का क्या बोला था, ओके मेरे घर में बोलूंगा, बट मैं अभी तो कमा रहा हूँ ना, तुम भी तो जॉब कर रही हो ना, मेरे घर में बोलने के बाद में नेक्स्ट तुम्हारे घर में बोलना, बोल के वो लड़का बोला था। उसके बाद में 1 साल के बाद में उसके घर को लेके गया था, मुझे फंक्शन है बोलकर। उसके गांव को ले जाकर उसके फैमिली मेंबर को मुझे परिचय किया था। करने के बाद में उसके घर में भी क्या बोला था, देखो मुझे एक ही लड़का है ना, तुम भी जरा अच्छा कमाना, वही तो हमारे में रहता ना जो दहेज, ऐसा मुझे भी होना। बोले तो वो क्या बोले थे, बोले तो जो मैंने हैदराबाद को फर्स्ट टाइम आया था, तूने मुझे बहुत हेल्प किया था ना, 1 साल हम जॉब कर लेंगे, हम जरा अच्छे से कमा कर सेविंग कर लेंगे, मेरे घर में बोलकर और उनको बताकर जब शादी कर लेंगे बोल के बोला था वो। मैंने सोचा था कि 1 साल है और उसके बाद में मैं मॉम को बोलूंगी, ऐसा सोचा था मैंने। बट वो क्या समझ रहे थे, टाइम है बोल के लाइट ले लिया अभी। बट मैं क्या समझ रही हूँ, 1 साल में अभी उसके घर को ले गया तो मुझे भी समझ आता ना पूरा, मेरे घर में ना माने तो भी मैं उसको शादी कर सकता हूँ बोल के। ये 1.5 साल में वो लड़के को इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, हर प्रॉब्लम में मैंने उसका हेल्प किया था। और 1-2 अभी उसको जितने भी खर्चे थे वो ऐसा बोलता था, तो मैं मम्मा के पास जाके गोल्ड लेकर थोड़ा मैं भी अरेंज कर जो खरीदा था वो गिरवी रखकर वो लड़के को मैंने दिया था। 2 भी एक हो जाने के बाद में हम इतने क्लोज आ गए थे कि नाइट 11 बजे तक चैटिंग करना, हम तो अच्छा रहे थे, सब ठीक है। अभी फैमिली को बोलना, मैरिज के बारे में बोलने के टाइम में वैसा वो लड़का और मैं बाहर घूमने गए थे। वैसा घूमने के लिए गए तो हम दोनों करीब हो गए थे। ओके। पर्सनल से कमिट हो गए थे हम। 1 महीना 2 महीने तक तो हम ठीक थे। वहाँ से वो लड़का क्या किया था बोले तो नाइट 9 और 9:30 तक वो मुझे गुड नाइट बोल के वो 12 बजे तक ऑनलाइन में था। ओह। कौन कौन कॉल्स और मैसेज कर रहे बोले तो तुझे कई को बोलता। एक टाइम हम लॉन्ग में थे तो वो अलग था, बट उनके घर में ओके करने के बाद भी मैं अभी ऐसा कमिट होने के बाद हम अभी ऐसी परिस्थिति आने के बाद में अभी वो लड़के के ऊपर मुझे तो एक हक रहेगा ना। तो इतना क्लोज हो गए तो क्या कर रहा है क्या बोलकर वो लड़का रेस्पॉन्स नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत बार पूछा था उसे, वो लड़का क्या बोलता था, बोलता मुझे बहुत टेंशन्स है। वो बोलता था मैं विलेज जाके आता हूँ 1 महीने के लिए, मुझे अमाउंट थोड़ा प्रॉब्लम है। वो कभी भी प्रॉब्लम है बोले तो मैं पैसा देना उसको, हेल्प करना उसको। मैं क्या बोल रही तो हम दोनों एक साथ मिलके रहते ना। बट वो लड़के के दिमाग में क्या है मुझे पता नहीं। नाइट मैसेज और कॉल तो नाइट में आ रहा है मुझे। अभी 1-2-3 महीने से यही प्रॉब्लम चल रहा। वो 2 महीने से मैं प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था, वही था। इसलिए अभी मेरी मुश्किल क्या है कि मैं घर में नहीं बोल सकती, उनकी फैमिली को कॉल कर बोल तो आप दोनों जल्दबाज करे, ऐसा बोलते ना वो लड़के को भी बोला था मैंने, मतलब मैं 2 महीने की प्रेगनेंसी हूँ, मतलब सेटल होंगे बोले तो उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो तुम्हारे घर में बोलो बोल के मैंने बोला था। वो लड़का बोलकर वो विलेज को भी गया था। जाके आकर 10 दिन के बाद में उसका बिहेव पूरा बदल गया था। मतलब बोले तो मुझे बहुत दूर रखना,
ओके। उसके बाद में मैंने उसको फ़ोन किया तो भी वेटिंग में रखना, बिजी रखना। अभी मतलब मैं तो मेरी फैमिली से नहीं रह सकती, 2 महीने तक तो मैं किसी को नहीं बोल सकती। सही बात है। उसके बाद में 3-4 महीने के बाद मैं किसी को छुपा भी नहीं सकती। उसके बाद में उसके घर में मुझे नहीं रखते, मेरे घर में भी मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? तुमको ऐसा क्यों लग रहा कि वो लड़का तुम्हें दूर रख रहा है? वो लड़की फोन कॉल ज्यादा बात करना, वेटिंग रखना, मुझे नाइट 11-12 बजे तक वेटिंग्स रखता, कॉल वेटिंग्स, सुबह सुबह भी, और लोगों को फोन बात ही करते ही रहता। ओके। और जब भी हम कभी बाहर गए तो वो मुझे देखकर फोन कट कर देना, ऐसा बिहेव करता है वो लड़का मेरे वो से। तुम्हें कंप्लीट अवॉइड कर रहा है बोल के वो समझ तो रही मुझे हो? कंप्लीट अवॉइड कर रहा है। एक नॉर्मल से पसंद नहीं है, ब्रेकअप बोले तो ओके, अभी हम उसको पसंद करें, कुछ दिन तकलीफ होती है और भूल जाएंगे हम। अभी मैं प्रेगनेंसी हो के बाद उसको छोड़ भी नहीं सकती और रह भी नहीं सकती। अभी और एक बात क्या है, फाइनेंशियल मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, मेरा सब अभी वो लड़के को दिया था मैंने, इसीलिए अभी मुझे कौन सा सपोर्ट भी नहीं तुमको है। दूसरी लड़की से कोई अफेयर है बोल के तुमको डाउट आ रहा? मतलब वो 2-3 महीने से ऐसा कर रहा तो मुझे डाउट वैसे ही हो रहा मुझे तो। हाँ। पूछा क्या है माँ उससे? तुम्हारा कोई हाँ, है मैंने पूछा। जिंदगी में? मेरे अलावा कोई है जिंदगी में? पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में पूछा क्या? मैंने उसके पास्ट के बारे में मैंने एक ही बोला था, सर लाइफ में सबको एक पास्ट रहेगा। हाँ। वो मुझे जब भी मालूम था, दोस्त रहे थे हम दोनों, सभी को एक पास्ट रहता। अभी हम जैसे कैसे रहते हैं वहाँ से नो 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 नो, डू दे हैव ए पास्ट और नो? छोड़ना, याद रखना, इन बातों को छोड़ दो। इसके पास्ट में पास्ट कुछ नहीं है है कि वो नहीं? लड़के को, पास्ट तो नहीं है। और नहीं है वो प्रेजेंट? लड़के। मेरा शक अगर सच है तो जाओ जाओ जाओ, ये सब झूठा इल्जाम कर रहा है हाँ, तुम। मतलब अभी तुझे 1.5 साल से कुछ डाउट नहीं है, अभी क्यों आ रहा बोले तो उसको देख के मुझे डाउट आ रहा। बिहेवियर एक कारण, ऑनलाइन चैटिंग, ये सब की वजह से और होता। मुझे देख के फोन बट ही यूज्ड टू इग्नोर यू। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। ओके, कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, सेकंड मंथ हाँ, प्रेग्नेंट है सही ना? है। तुम सोचे थे क्या? तुम्हारा प्रेगनेंसी के लिए कोई आइडिया था क्या? जानबूझ के हुआ या वैसे एक्सीडेंटल से हुआ? नहीं, वो अनजाने में हुआ था। नहीं माँ, तुम लोग को शादी के लिए वो घर में गया था ना, उनका घर में पूरा ओके हो गए बोल के सोच रहे, फिर आपका घर में, उसका घर में, उसका गांव में जाके बात किया, तुम्हारा घर में बात किया? एक्चुअली मैंने बोला था उसको मेरे घर में बोलती बोलकर, मगर वो लड़का बोला था मेरे घर में। अभी बोला था ना मैंने, कैसे भी हम लोग को मैरिज करने के बाद टाइम तो लगेगा ना, 1 ईयर। सो मेरे घर में मेरी माँ को बोलने की कौन कौन ट्राई करी थी घर मैं। में? मेरे घर में मेरी माँ और मुझे एक भाई फादर क्या रहता। हो गया अम्मा? फादर तो जॉब कर रहे, सो वो दूसरे प्लेस में रहते हैं। ओके। माँ और मैं, भाई रहता, और हमारे फ्लोर में नीचे ये लड़का रेंट को रहता। बोले तो दूसरा जगह में रहते, नहीं है तो उन लोग को अलग हो गया। पेरेंट्स के बीच में Actually, रिलेशनशिप? मतलब बोले बीच तो में रिलेशन relation क्लोज नहीं रहते वो। अलग होके बहुत दिन हो गया तुम लोग हाँ, मालूम। ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया Okay. था। सो इसीलिए ये लड़का क्या बोले तो ये ऐसा बिहेव कर रहा था। अभी मैं अपने घर में मेरी मॉम को बोलना चाह रही थी, सो वो क्या बोल रहे तो तुझे और टाइम है अभी, कई को बोलकर। बोले तो ये लड़का के बारे में बोल रहे, नहीं ये तो नहीं, शादी के मैंने बारे में बोला बोल था रहे। एक लड़के को पसंद एक कर रही हूँ लड़का को बोल बोलकर। के। तो मैंने उनके घर को भी गई थी और सब ओके बोल रहे। मैंने बोला था भी 1 साल के बाद हम दोनों शादी भी करेंगे बोल आपकी रहे। माँ मानेगी सोच के? तुम्हारा पूरी तरह हाँ, से मुझे भरोसा यकीन था ना? था। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि तुम्हारा कोई पास्ट नहीं था, कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं है। इस लड़का को तुम पहले से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन और कई कंपनीज में जॉब के लिए ट्रायल्स के सपोर्ट, क्योंकि पहले से ये लड़का के ऊपर इंक्लिनेशन है क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है बोले तो पहले किसने किसको प्रपोज किया? प्रपोज बोले तो वही बोले थे मुझे। उसी ने प्रपोज हाँ, किया वही क्या? मुझे बोले So, थे। ये सब देने में तुम्हारा कोई बैड इंटेंशन नहीं था, मतलब पैसे देने में, जॉब सर्चिंग, हेल्प। इसका मतलब देयर वाज नो लव बिफोर दैट। नो नहीं, स्टार्टिंग में तो मैंने वो लड़के को हेल्प किया था। हम वही लोग step by friendly से step रहे तो थे। love में अभी वो convert हो सिटी गया। से आने के बाद उनको कोई नहीं मालूम बोले थे। अभी वो बैचलर है ना, छोटे छोटा हेल्प तो जरूरत पड़ेगा। किसी को भी जॉब मिलना इतना जल्दी मुश्किल है। इस लड़के में ज्यादातर क्या पसंद किया तुमने? क्यों इतना कनेक्ट हुए दोनों ने? मतलब कनेक्ट होने का मतलब क्या है बोले तो वो भी बचपन से बहुत मेहनत उठाया था। वो मेहनत उठाने के बाद देखकर मैं भी बहुत मेहनत उठाई थी, इसीलिए हम दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट क्या बोले तो वो लड़का भी, उसको भी मेरे सिवा कोई भी नहीं है। अभी जो भी हो, अच्छा Depend होता बुरा, आपके सब ऊपर। मेरे पे डिपेंड रहता था, वैसा रहता था सब। तो इसका मतलब तुम जितना प्यार करता था वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता था, इसलिए दोनों मिलकर हाँ, एक सही साथ बात। जर्नी शुरू किए थे। टिल टू दिस मंथ, मतलब 3 मंथ बैक से उसमें अबनॉर्मलिटी हाँ दिखाई दिया जी। था, उतना है ना माँ? सही बोल रहे। अभी इधर क्यों आया, क्या सोच रहे? मतलब वो लड़का किससे बात कर रहा है, क्या हुआ, मुझे क्यों ऐसे दूर रख रहा है?
अगर उसको पसंद नहीं बोले तो 3 महीने के बिफोर वो मुझे बोल सकता था ना। अभी मैं प्रेगनेंसी हूँ, अभी मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा वो शक लड़का को झूठ भी हो पूछा सकता है ना, हमारा मतलब ऐसे ही पूछ रहा अभी था, बोले झूठ तो भी हो सकता है ना। एक्चुअली मतलब वो लड़के को सच में किसी से अफेयर है क्या, नहीं तो सच में कुछ मुश्किल है क्या? नहीं माँ, वो क्योंकि- आएगा इधर बैठेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोल के, नहीं ऐसा ये लड़की ज्यादा पोसेस होके ऐसा शक और सिंपल बोलेगा, इतना काफी है ना आज की कहानी नहीं, के लिए। वो मेरे पास आकर जो बिहेव किया वो मुझे मालूम है ना। उसको नॉर्मल भी जब वो मैसेज और चैट कुछ भी हो तो डिलीट कर वो रखता था। So बहुत you बार are ऐसे ही 100 करता coming into this stage, you are 100% confident that your boyfriend has got an external affair. इतना ही है ना? जी सर। ऐसा No कुछ confident. नहीं है बोले तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो, सही है ना? अभी क्योंकि वो मुझे किसके ऐसा साथ में लग रहा टाइम है पास कि वो किए, वो किसी तुम से है पूछो, या नहीं तुम बोल जानकर कर रही प्रूव हो। करने के लिए मैं पूछ रही है pregnant मैडम, हूँ ना, वो इससे पहले बात प्रूव ये करो। है। किसके साथ बात किया प्रूव करे तो, अगर किसके साथ बात किया मालूम हो गए तो मैं कंसर्न करेगा बोल रहे, और कुछ है ही बोले तो अब क्या करेगा माँ? अभी कुछ भी है बोले तो उन्होंने नहीं, वो क्यों करना पड़ा उनको ऐसा? नहीं, मेरे से ओहो, रहकर okay. तुम क्यों दूसरों को धोखा But you देना? are still अगर ready to वो लोग continue. और उनके बीच में अभी 2 लोग रहते और एक लड़का लड़की, और उनके बीच में जो अंडरस्टैंड है अभी मेरे बारे में क्या है? अभी मैं 3 महीने से प्रेगनेंसी हूँ, सो अभी मैं क्या डिसीजन लूँ? सो वही इसके पीछे कोई है, मतलब इसके पीछे कोई है समझ लो। अगर वो हट गया तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड को वैसे के वैसे एक्सेप्ट नहीं, करने के मतलब लिए मेरा- माधवी रेडी है क्या? मतलब पहले मुझे पता चलना कि उसके पीछे कौन है, कैसा है। ओह। सो कि तुम दुखा का है बोलो हाँ, तुम्हारा फील। अभी अभी वही तो- समझा रही हूँ, अभी वो जो भी हो मैं She's हट open, जाऊंगी, madam. तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी बोले दोनों तो तुमको दरवाजे ओके है खोली। ना? और उन्होंने क्या बोल रहे बोले तो उसका पीछे वाला छोड़ दिया तो उन्होंने अच्छा लड़का है, कौन सा ट्रैप में गिर गया, उन्होंने Okay, रिवील हो गया वही तो हम बात दोनों करने के साथ लिए। में कुछ नहीं मिलके- माधवी, हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी दिए तो इजी हो जाएगा। वो बात सब करने के लिए भी छोड़ अच्छा दो। रहता हाँ, है। इस तरफ भी जाऊंगी उस तरफ भी जाऊंगी, सिचुएशन के हिसाब से बोली तो इट इज इजी फॉर हाँ, इट settle टू करने सेटल। अभी वो